नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी जो हिंदुस्तान में माहौल चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है कि कट्टरपंथी उग्र हो रहे हैं। कोई जज को धमकी दे रहा है, कोई नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है, कोई हिंदुओं को धमकी दे रहा है, कोई भारत देश को धमकी दे रहा है, कोई आरएसएस को धमकी दे रहा है, कोई जज को धमकी दे रहा है। और ये सारे काम कौन कर रहा है? मुल्ला मौलाना। कट्टरपंथियों में जबरदस्त उबाल है और देश में ये पूरी तरह से नंगे भी हो रहे हैं। इनको ये लगता होगा कि ये दुनिया भर की बकैती करके, बकवास करके अपने आप को सुपीरियर साबित कर लेंगे। लेकिन जो बुद्धिजीवी, जो बौद्धिक, तार्किक और जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो इनको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख, जानवर के टाइप ही समझेंगे। ऐसा क्यों? दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व का चौथा सबसे ताकतवर कंट्री है। और जिस तरह से अभी इस समय लीडरशिप जो नरेंद्र मोदी जी की हमारे यहाँ है, इस तरह से भारत पर कोई व्यक्ति आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकता। और देश में सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति, सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले सभी जाग चुके हैं। देश में सनातन धर्म, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख, मुस्लिम, सब तरह की यहाँ पर कम्युनिटी रह रही है। लेकिन जो गदर कटा हुआ है मुस्लिमों में, दोस्तों, गजब का कटा हुआ है। लोग आनंद भी ले रहे हैं, लोग मज़े भी ले रहे हैं, क्योंकि इनकी बकचोदी करने से इनका कुछ होना, इनकी बकैती से, इनकी बकवास करने से देश में कुछ नहीं होने वाला। देश में होगा वही जो मेजॉरिटी चाहेगी और जो वो लोग चाहेंगे जो देश से प्रेम करते हैं। इनको देश से प्रेम नहीं है दोस्तों। जितना ज़्यादा मुस्लिम मौलाना से मोहब्बत करता है, उससे 10 गुनी नफरत नरेंद्र मोदी से करता है मुस्लिम। ये बात नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि कोई भी भारत देश में जो मुस्लिम है, अरे 1-2% होंगे जो देश प्रेमी होंगे, बीजेपी से ही प्यार करते होंगे, बीजेपी से मोहब्बत करते होंगे। कोई तो आरएसएस को भी फॉलो करता होगा, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देशभक्त पैदा करता है, देश से प्रेम करने वाले लोगों को पैदा करता है। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है दोस्तों। और जो आरएसएस के जो सदस्य हैं और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर जो देश के लिए प्रेम है, वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आजीवन अविवाहित रहकर विवाह नहीं करते हैं और देश की सेवा में समर्पित हो जाते हैं। रुपया पैसा अपने घर की ज़मीन तक बेचकर आरएसएस को दान कर देते हैं। किस लिए? ताकि भारत देश मजबूत हो। अब दोस्तों, मज़ेदार खबर ये है और ब्रेकिंग न्यूज भी है, अभी आपने सुना होगा कि मुस्लिम आज़ाद संगठन एक है, उसमें कोई व्यक्ति नाम मुस्लिम है, उसने काशिम नाम है उसका। तो उसने क्या किया, जो ज्ञान वापी मस्जिद का जो फैसला सुनाने वाले जो हमारे रवि दिवाकर जी, जो सिविल जज थे, जो न्यायाधीश थे, उनको 2 पन्नों की हिंदी भाषा में चिट्ठी लिखकर भेजी है, वो भी रजिस्ट्री डाक से। क्या लिखा कि आप भी बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, आप बुत परस्त हैं, आप हिंदुओं को खुश करने के लिए उनके हित में फैसला सुनाएंगे, आपको सरकारी मशीनरी की सुरक्षा मिली हुई है, और उनके लिए बहुत ही अपशब्द भी लिखे हैं। हम यहाँ पर आपको बता नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता। मतलब न्यायाधीश को भी अपशब्द लिखे हैं और उनके बारे में बहुत बुरा भला भी लिखा है। तो ये है मौलाना और मुस्लिम कम्युनिटी जो देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करती है और बाकायदा डाक से
एक जज को चिट्ठी लिखते हैं, और वो भी धमकी भरी चिट्ठी, उसमें गाली गलौज भी लिखते हैं। ये हो गया। दूसरी बात, अरब देश के मुस्लिम कंट्री बोले कि वो पैगंबर पर टिप्पणी कर दी। अरे हमें दोस्तों अभी तक नहीं पता चला कि नुपुर शर्मा ने क्या बोला है, क्योंकि नुपुर शर्मा और ये नबी और ये दंगाई और ये दंगा फसाद, ये सब बातें चल रही हैं, धमकी चल रही है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि नुपुर शर्मा ने बयान क्या दे दिया, ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे पूरे वर्ल्ड में कहर बरपा हुआ है। मुल्ला मौलाना बिल्कुल पागल हो गया होगा। तो ये हाल चल रहा है देश में। दूसरा, कोई अलकायदा संगठन है, मुस्लिम संगठन, आतंकी संगठन, उन्होंने बोला कि हम देश में आत्मघाती हमला करेंगे, भारत में हर जगह जगह हमला करेंगे। अबे चूतिया हो क्या अलकायदा वालों? अरे तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है यार। तुम्हारा वो हाल कर देंगे हम कि तुम अलकायदा संगठन बनाना तो छोड़ यार। तुम क्या यार बताएं, तुम्हारी औकात नहीं है यार। तुम भारत को धमकी दे रहे हो। भारत को क्या समझ रखा है? कोई छोटा मोटा चिंटू देश समझ रखा है क्या? पाकिस्तान समझ रखा है? अलकायदा की सारी अलतकियाबाजी पिछवाड़े में डाल दी जाएगी, समझ रहे हैं? साले 2-2 टके के संगठन बना रखे हैं तुमने, हरामजादों, सुअरों। ये चवन्नी के अलकायदा वाले भारत देश को धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में सनातन वैदिक धर्म सभ्यता है, और सनातन वैदिक धर्म के जरिए ही पूरे विश्व में भारत की सभ्यता संस्कृति का परिचय देखने को मिलता है। और भारत अपने आप को प्रेजेंट भी सनातन वैदिक धर्म से ही करता है, ना कि कट्टरपंथियों से। ठीक है, जानवरों के द्वारा यहाँ भारत की संस्कृति नहीं चलेगी। यहाँ इंसान रहते हैं। सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लगभग यहाँ पे 120 करोड़ हिंदू रहता है, और उसमें हमारे जैन, बौद्ध और सिख भाई भी शामिल हैं, जो सनातन वैदिक धर्म को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म भारत देश की जड़ है, और ये सदियों से चली आ रही है हमारी परंपरा। तो इस संस्कृति को कोई क्या मिटाएगा, किसी की औकात नहीं है। अलकायदा की अलतकिया उसके पिछवाड़े में डाल दी जाएगी। सारे बम, तुम बम बांध के मर जाओ सालों, चाहे जहाँ मरो। ओला उबर बोलो, घंटा फर्क नहीं पड़ता भारत को। ठीक है, नरेंद्र मोदी की छवि तुम क्या बिगाड़ोगे? नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश है। योगी आदित्यनाथ की तुम छवि क्या बिगाड़ोगे? उनके साथ भी पूरा देश है। अरे उत्तर प्रदेश तो है ही कम से कम। तो जितने भी धमकी देने वाले मौलाना, मुल्ला मौलाना, अलकायदा और जज को धमकी देने वाले हैं, अभी एक बंदे ने धमकी दी है तमिलनाडु चेन्नई साइड से। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसने लखनऊ के एक लड़के को जोड़ा, और उसमें धमकी भरा ये लिख दिया कि हम आरएसएस के सभी ऑफिस में बम धमाका कर देंगे। वाह, करो तो बम धमाका। थोड़ी ही देर में उनको उठा लिया गया, और अब उनको यूपी लाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हो उनका इलाज कैसा होगा। हमारे बाबा जी उनका इलाज कर देंगे बढ़िया से। बाबा जी क्या, कोई भी सीएम होता इलाज कर देता, लेकिन बाबा जी हैं इस समय, तो बढ़िया से इलाज करेंगे। तो ये धमकी और ये गीदड़ भवकी और भौंकना बंद करो। तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, और तुम लोग नंगे हो चुके हो। इतना नंगे हो चुके हो कि तुम्हारे सर पे न तुम्हारे तन बदन पे कपड़े नहीं रह जाएंगे। और हाँ, खुशी की बात मैं आपको बता दूं, खुशखबरी ये है कि जो देश में माहौल चल रहा है ये बीजेपी के फेवर में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ये सारा सब कुछ जाएगा। सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जो 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, उसमें नरेंद्र मोदी जी की जीत और भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत ही प्रचंड बहुमत से आएगी। 400 के पार जाएगी, लिख के रख लो। जो माहौल अभी चल रहा है इस हिसाब से 400 के पार जाएगा, और ऐसा ही माहौल चलता रहे, हम तो कह रहे हैं बहुत सही है। इससे क्या है, जो सोए हुए थे हिंदू वो भी जाग रहे हैं। ठीक है, जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे वो भी जाग रहे हैं कि देश में कौन कितना भाईचारा है।
मौलाना से मोहब्बत है और मोदी से नफरत है, क्योंकि मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर है और मौलाना उनका अपना सगा बाप हो सकता है। तो दोस्तों, सबका साथ सबका विकास ठीक है, लेकिन ये जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने जोड़ दिया था, ये कामयाब होने वाला नहीं है। विश्वास नहीं जीत पाओगे इनका, ना बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। ये धमकी दे रहे हैं, न्यायपालिका को धमकी दे रहे हैं, जज को धमकी दे रहे हैं, आरएसएस जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उसको धमकी दे रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं, हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। अरे तुम सबको धमकी दे रहे हो तो डरे हुए कहाँ हो? और एक तरफ क्या कहते हैं कि हम जी डरे हुए हैं, हम तो डरे हुए हैं। और दोस्तों, एक और खबर सुन लो, बहुत बढ़िया है। अपना ओवैसी, अरे अपना क्या साला है, AIMIM वाला ओवैसी, आरएसएस प्रमुख का भी बयान आया तो क्या बोला, श्री मोहन भागवत। आप देख रहे कितने सम्मान दे रहा है, कहीं ना कहीं इसकी नस दबी हुई है, हटी पड़ी है इसकी। और अभी दोस्तों क्या हुआ है, अभी हैदराबाद या आंध्र प्रदेश उधर तेलंगाना साइड में अभी एक रेप हुआ है, किडनैपिंग हुई है। तो उसमें इसके परिवार का ही कोई व्यक्ति, बेटा वगैरह कुछ, या परिवार का ही कोई व्यक्ति इसका उसमें आ गया है और AIMIM का नेता भी लपेट में आ गया है। और कहानी बड़ी गंभीर है दोस्तों, और उस पर नज़र और क्या नाम है, शिकंजा कस दिया है हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो ये अभी इसकी नस दब गई है और ये फंस गया है। इसका नेता कोई गिरफ्तार भी होगा और इसका कोई परिवार का आदमी भी है, बंदा भी है। तो ओवैसी इससे बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, इतना सीधा बन गया है, इतना भोला बन गया है दोस्तों कि उससे बड़ा संत दुनिया में कोई नहीं। बाकी ओवैसी आपको पता ही है कितना जहर उगलता है। अब कोई उसको बीजेपी का दलाल भी कहता है, कोई कहता है वो मुस्लिमों का रहनुमा है, कोई कहता है मुस्लिमों का मसीहा है। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन ओवैसी क्या है ये तो सिर्फ ओवैसी ही जानता होगा, क्योंकि ओवैसी पर कार्यवाही नहीं हो रही है। दुनिया भर के बयान दे देता है, फिर भी उसको छोड़ दिया जाता है। वो छोड़ इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। आप सपोर्टर कैसे है भाई, वो बयान देता है, कड़वे कड़वे बयान देता है, इससे क्या होता है, दंगा भड़कता है, देश में गदर माहौल मचता है और सनातनी हिंदू जाग जाता है। इससे क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर बढ़ जाता है। तो इससे फायदा हुआ ना, तो इसको सपोर्टर कहोगे ना। और वैसे जितना ज़्यादा भौंकेगा मंच पर, जितना ज़्यादा इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह चिल्लाएगा, ओला ओवर चिल्लाएगा, उतना ही ज़्यादा वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा होगा। अगर ओवैसी मंच पर खड़े होकर 10 लाइन बोलता है तो 10 लाइन में 20 बार ये बोलता है ओला उबर ओला उबर। इससे क्या होता है, तुरंत हजारों वोट बढ़ जाता है बीजेपी का। कमाल का नेता है ओवैसी, और ओवैसी ऐसे ही बीजेपी को समर्थन करता रहे और बीजेपी के लिए काम करता रहे। बढ़िया बंदा है भी ओवैसी। और हाँ, मीडिया के तो बड़ा काम आता है ओवैसी। आपको ऐसे, क्योंकि देश का हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल ओवैसी को बुला के बिठा लेता है। किस लिए? ऐसा मुर्गा है ओवैसी जो पूरे देश को जगा देता है और मीडिया में TRP बढ़ा देता है, मीडिया के दर्शक बढ़ा देता है, आता है तो बयानबाजी भी करता है। आप ये समझ लो कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे बड़े मुर्गे ओवैसी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिबेट में ओवैसी को बुलाया जाता है और कभी कभी सिंगल बुलाया जाता है। आ जाइए ओवैसी जी, लाइन पे आ जाइए। ओवैसी जी ने लगाया हेडफोन और लाइन पे आ गए। आप जब भी टीवी खोलोगे ओवैसी किसी ना किसी चैनल पर बैठा होगा, जी न्यूज़ पर, ABP, आज तक, स्टार इंडिया, न्यूज इंडिया, नवभारत टाइम्स, NDTV, AP गंगा, जी हिंदुस्तान, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज उत्तराखंड इंडिया, जितना भी भारत का मीडिया चैनल है उस पर आपको ओवैसी किसी ना किसी एक मीडिया चैनल पर बैठा मिलेगा। दोस्तों, कमाल का बंदा है ना, सारे काम करता है। देखो, बीजेपी को भी सपोर्ट करता है, मीडिया को भी सपोर्ट करता है
और अपनी पार्टी को कितना सपोर्ट करता है ये उसे पता होगा। कहाँ कहाँ उसने जीत हासिल कर ली, कहाँ कहाँ झंडे गाड़ लिए उसे पता होगा। आया था यूपी में चुनाव लड़ने, बेचारा चला गया बीजेपी को जितवा के। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।